नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रोग्राम उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। प्रथम पुरुष के पिछले भाग में आपने सुना कृष्ण का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ और कंस की क्रूरता का सजीव चित्रण देखा आपने। किस तरह कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कराता है और उन्हें कारागार में डाल देता है। फिर देवकी वसुदेव के आगे उनकी 8वीं संतान को कंस को सौंप देने की भीषण प्रतिज्ञा कराता है। आइए आगे सुनते हैं। मूर्छित सी अर्धचेतनावस्था में पड़ी देवकी ने कंस की इस बात को सुना और वसुदेव के दाहिने पैर को दबाकर इस भीषण प्रतिज्ञा से उन्हें विरत करना चाहा। पर वसुदेव देवकी को किसी भी मूल्य पर बचाना चाहते थे और उन्होंने कंस की यह कठोरतम शर्त स्वीकार कर ली। कंस पुनः रथ पर विराजा। उसने रथ को वापस मथुरा की ओर मोड़ा और मथुरा पहुंचकर बंदी गृह में दोनों को डालते समय वह उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालना भी नहीं भूला था। वसुदेव को याद है वो यातनापूर्ण क्षण जब प्रथम से लेकर 6ठी संतान को वे स्वयं अपने हाथों से क्रूर कंस के करों में डालते चले गए और वह उनके सामने ही उन्हें कारागार के कोने में रखी शिला पर पटक कर उनके प्राण हरता गया था। देवकी हर ऐसे क्षण पर मूर्छित होकर गिर पड़ती थी और कंस हर ऐसे समय पर क्रूर अट्टहास कर कारागार से कहते हुए चला जाता था, गया यह पुत्र भी गया वसुदेव देवकी का, इस तरह 8वां भी जाएगा। देखता हूं कैसे बच पाता है कंस का काल। 7वां गर्भ भी इसी प्रकार समाप्त हो गया। प्रहरियों ने जाकर कंस को इसकी सूचना दी और स्वयं कारागार में आकर आश्वस्त हो गया था। एक और वह बुदबुदाया था, एक और उसके काम तमाम होते ही मेरा 24 घंटे का भय जाता रहेगा। अपने प्रहरियों को कठोर निर्देश दिया था, आगामी संतान के जन्म की सूचना देने में तनिक भी प्रमाद न हो। अभी से देवकी पर नज़र रखो और इसमें गर्भ के लक्षण स्पष्ट होते ही मुझे सूचित करो। प्रहरियों ने ऐसा किया भी, पर कंस की क्रूरता, उसके द्वारा 6 नवजात शिशुओं की हत्या, उनमें से कुछ के मन में उसके प्रति अपार घृणा पैदा कर दी थी और उनमें से कुछ उनके शुभचिंतक और भक्त भी बन गए थे। उन्हें आज भी याद है जब 7वीं संतान देवकी की गर्भ में आई थी, नंद गृह में रोहिणी ने भी एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया था। यह जन्म कुछ कठिनाई से हुआ था। अनुभवी प्रसव कला प्रवीणा स्त्रियों ने बालक को प्रायः गर्भ से खींचकर बाहर निकाला था, इसलिए गोकुल में उसका नाम संस्कर्षण भी पड़ गया था। आज उसी नंद के यहाँ जा रहे थे वसुदेव इस बरसाती तूफानी रात में। एक क्षीण आशा की ज्योति अंतर में जगाए। शायद आसन्न प्रसवा यशोदा ने इसी समय और वह उसकी संतान से अपनी संतान को बदलकर इसके प्राणों की रक्षा करने में समर्थ हो सके। वसुदेव के पैर उसी तीव्रता से आगे बढ़ रहे थे जिस तीव्रता से उनके विचार पीछे छूट रहे थे। क्षण भर को उन्हें अफसोस हुआ कि वह क्या करने जा रहे हैं। अपने संतान के प्राण की रक्षा के लिए दूसरे के संतान के प्राणों को संकट में डालने का उन्हें क्या अधिकार है। एक बात और थी जो उन्हें अंदर ही अंदर कचोटती रही थी, वह थी प्रतिज्ञा भंग की बात। उन्होंने तो अपने सभी संतान, विशेषकर 8वीं संतान को कंस को अर्पित करने का प्रण किया था और उनकी इसी प्रण पर विश्वास कर कंस ने देवकी को अभयदान भी दिया था। और अब वो क्या करने जा रहे हैं? अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं वो गोकुल की ओर, प्राण बचाने उस पुत्र के जो कंस की बात को सत्य माना जाए तो उसका काल बनकर ही उत्पन्न हुआ था और जिसे उनके हाथों में न सौंप वह कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे थे उसके साथ। क्या उनका विवेक कभी उनको क्षमा करेगा? उनके मिथ्याचरण को, उनकी इस दायित्वहीनता और असत्य प्रियता को? वसुदेव का मन सचमुच कचोट रहा था। पर मात्र एक व्यक्ति ही नहीं थे वसुदेव, राजा भी थे, भले ही एक नन्हे राज के ही सही, और नृप होने के कारण राजनीति से उनका परिचय भी था। जानते थे राजनीति और रणांगण में सब कुछ चलता है। कंस की क्रूरता पराकाष्ठा पर है, उसके अत्याचार से सर्वस्त्र त्राही त्राही मची है। अगर उसके काल को सुरक्षित रखकर उसके विनाश को सुनिश्चित कर दे तो क्या यह कोई कम बड़ा पुण्य कार्य होगा? उस महत्वपूर्ण के समक्ष प्रतिज्ञा भंग अथवा जसोदा की संतान की कंस द्वारा हत्या के पाप के समक्ष यह पाप कहीं ठहरेगा क्या? नहीं,
वे जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन को समझाया। समष्टि के कल्याण के लिए व्यष्टि को यदि असुविधा और लांछना का भागीदार बनना पड़े तो वह क्षम्य है। वह अपराध अपराध नहीं होकर समष्टि के कल्याणार्थ किया गया एक सकृत ही है। यह परोपकार प्रेरित पुण्य अनुष्ठान। सोचते सोचते वसुदेव कब कालिंदी कूल पर पहुंच गए इसका भान ही नहीं हुआ। संभवतः नियत को यही स्वीकार था कि विचारों की भूल भुलैया में भटके रहें, नहीं तो प्रलयकारी भीषण प्रहर में इतनी बड़ी दूरी को इतनी सुगमता से पार करना क्या सहज था। गोकुल गोपालकों यदुवंशियों का गढ़। नंद की सुरक्षा में पल रहे गोपालकों की समृद्धि अपनी सीमा पर थी। सभी घर धन धान से पूर्ण, दूध दधि और घृत की नदियाँ ही जैसे उनकी स्वच्छ सुरम वीथियों में प्रभावित थी। घोर जंगल के मध्य बसे रहने के बावजूद गोकुल अपने विशाल आवास गृहों, अट्टालिकाओं और महलों में किसी नगर से कम नहीं था। गोकुलपति नंद का महल तो आकार प्रकार में मधुराधिपति कंस के राजमहल से थोड़ा ही न्यून था। संगठित थे यादव पूरी तरह, अतएव कंस की कोप दृष्टि भी इन पर पड़ने से सहम जाती थी। इसलिए अपनी प्रथम पत्नी रोहिणी और उनके नवजात शिशु को लेकर वसुदेव कभी चिंतित नहीं हुए। गोकुल की ओर प्रस्थित वसुदेव को अभी अपनी प्रिय भार्या और पुत्र को देखने की भी कोई लालसा नहीं थी। ध्यान केंद्रित था तो बस एक ही बात पर, किसी तरह अपने हाथ में पड़े शिशु को नंद यशोदा की संतान से बदलकर तत्काल मथुरा के कारागार में वापस आ जाएं। पर यह कालिंदी, यह तो जैसे काल स्वरूप ही मार्ग में अड़ी थी। भाद्र पक्ष के इस माह में ऐसे ही यह प्रचंड रूप धारण कर लेती है, कूल किनारों की मर्यादा तोड़ बैठती है। पर आज तो जैसे प्रलय ही तांडवरत हो आया था इसके तल पर। ठीक था, वर्षा थम गई थी, पर प्रचंड तूफानी हवा कहाँ रुकी थी। जमुना का जल देखकर वसुदेव का मन डूबने डूबने हो आया था। कालिंदी कूल वसुदेव मूक खड़े थे, बाहर से मौन, पर अंदर से संभवतः इस जमुना जल से भी अधिक आंदोलित। अर्धरात्रि का काल बीत चुका है। प्रातः के पूर्व ही अगर वे सब कुछ संपन्न कर मथुरा अपने आवास में वापस नहीं होते हैं तो यह सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। जो प्रहरी सेवक उनके अनुकूल हैं उन पर भी विपत्ति आ जाएगी। पर वे करें क्या। जमुना जल को भी आज ही किल्लोल करने को सूझा था। साधारण समय रहता तो इस बाढ़ के समय कोई छोटी बड़ी नौका मिल जाती। यह घाट सूना कम ही रह पाता है। रात के समय भी कोई ना कोई ऊँघता सोता नाविक तट पर अपनी नाव के साथ मिल ही जाता है। आखिर इस पार मथुरा की संपन्न नगरी थी और ठीक उस पार श्री समृद्धिपूर्ण गोकुल। यात्रियों का अभाव दिन रात कभी नहीं होता था। यदि अर्धी रात्रि और यह तूफानी समय नहीं होता तो वे इस तट पर इस स्थिति में आने का साहस न करते। पर यह तूफानी समय ही इनके लिए अभिशाप बन गया। अगर यह प्रचंड वायु थम जाती, यह लहरों का तांडव निशेष हो जाता, तो शायद कहीं कोई लुका छिपा नाविक अपनी तटी के साथ प्रकट ही हो जाता। पर यह पवन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सोच मग्न वसुदेव कालिंदी कूल से कुछ ही दूर ठिठके खड़े थे कि एक भीषण लहर आकर उनके आपात मस्तक भिगो गई। यह तो उन्होंने अपने हाथ में पड़े बालक को झट से दोनों हाथों से ऊपर कर लिया अपने सिर के ऊपर, वरना वह भी पूरी तरह स्नात ही हो जाता जमुना जल से। उन्होंने बालक को पुनः गोद में लेकर देखा, पूरी तरह बच कहाँ पाया था वह। बचाते बचाते भी जमुना की लहरें इनके दोनों पैरों को पखार ही गई थी। वसुदेव आश्वस्त हुए, चलो पैर ही भीगे इनके, कहीं इसका सिर भीग जाता तो पता नहीं कैसा अनर्थ हो जाता। ठीक इसी समय हवाएं थम गईं। हवाओं का थमना था कि जल स्तर पर उठती गिरती लहरें भी शांत हो गईं। वसुदेव की जान में जान आई, अब कोई नौका मिल जाएगी। और हुआ वही। इसके पूर्व की वह सूची भेद अंधकार में दाएं बाएं दृश्य दौड़ाएं किसी नाविक को संधान करते, उनके कानों में आवाज आई, उस पार जाना है क्या। तड़ित की एक तत्काल चमक में उन्होंने एक नाविक को नाव के साथ अपने सामने ही घाट के पास खड़ा पाया।
वो आगे बढ़ाए। नाविक ने निसंदेह उनके हाथ में पड़े नवजात को देख लिया था। उसके मोहक रूप ने उस पर भी अवश्य प्रकाश डाला होगा। बिना प्रकाश के ही वह अपने चेहरे की चमक से ही प्रकाशित हो रहा था। शायद उसी को देखकर नाविक ने वसुदेव को पुकारा था, वरना उस घोर अंधकारपूर्ण रात्रि में वह उन्हें देख भी कहाँ पाता। जाना है, वसुदेव ने छोटा सा उत्तर दिया। वह अपने स्वर द्वारा अपनी पहचान नहीं प्रकट करना चाहते थे। यूँ जेल जीवन में दाढ़ी मूछें इस तरह बढ़ाई थीं कि उन्हें चेहरे से पहचानना किसी अत्यंत आत्मीय के लिए भी कठिन था, वरना उन्हें मथुरा में कौन नहीं पहचानता और किसने नहीं देखा था उस विवाह उत्सव को जिसके अंत में कंस ने स्वयं उनका सारथ्य किया था। चलना है तो आ जाओ, नाविक ने कहा था, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है, सहसा वसुदेव के मुख से निकला। उन्होंने तो कारागार से चलते समय यह सोचा भी नहीं था कि यह स्थिति भी आएगी, वरना वे देवकी के बचे खुचे आभूषणों में से एक ही ले लेते। यो कंस ने सब कुछ उतरवा लिया था, फिर भी कम से कम मंगलसूत्र तो सुरक्षित ही था उनके पास, पर शायद अभी इतना मंगल नहीं करना चाहता था जघन्य अंत उनका। अतः मंगलसूत्र तो रह गया अपने स्थान पर, और यह नाविक बिना कुछ लिए ही पार जाने को तैयार है। तुम्हारे हाथ में वह शिशु है ना, उसी की मुखारविंद की एक झलक मुझे अच्छी तरह देख लेने दो, फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हें उस पार पहुंचा दूंगा और चाहो तो इस पार ला भी दूंगा। कैसा तो नीला नीला प्रकाश फूटता आ रहा है उसके चेहरे से, इसके दर्शन करा दो तो मैं दूने वेग से नाव चलाकर बात ही बात में उस तट तक पहुंचा दूं। सौदा सस्ता था। वसुदेव ने झट शिशु के मुख को अवगुंठन मुक्त किया और बोले, लो देख लो भाई, पर हाँ मुझे लौटना भी है, और जितना देखना हो अभी देख लो। लौटते समय मैं दिखाने से रहा, कहीं तुम्हारी नज़र आदि लग गई तो। नाव अब तक तट छोड़ चुकी थी। नाव में पिता पुत्र को स्थिर बैठा नाविक त्वरित गति से ले भागा नौका को दूसरे तट की ओर। भरपूर दर्शन किए थे उसने नवजात के दिव्य रूप के। कुछ देर तक वसुदेव ने उसे अवगुंठन रहित ही रखा। नाविक की दृष्टि तो बंधी रह गई थी बालक के मुख पर ही, पर हाथ थे कि विद्युत गति से डांडे चलाए जा रहे थे। वसुदेव भी भरपेट निहार लेना चाहते थे इस छवि को। पता नहीं फिर कब। अब ढक दो इसके मुख को भाई, यह आ गया तट। शीघ्र लौटना हो तो बोलो, मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी। इतना शीघ्र तट आ गया? वसुदेव को आश्चर्य हुआ, पर अब आश्चर्य करने का समय नहीं था। प्रतीक्षा करना भाई, मैं अभी आया, वसुदेव ने कहा और कूल छोड़कर गोकुल की ओर भागे। नंद बाबा के यहाँ वे कई बार आ चुके थे, उनके आत्मीय जनों में थे, अतः मार्ग संधान करने में कोई समस्या नहीं थी। समस्या थी तो यह थी कि कहीं नंद बाबा के महल और अंतापुर के द्वार बंद मिले तब क्या होगा। पर वसुदेव को आश्वस्त थी बहुत हद तक। गोकुल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी दृढ़ थी और सारे गोकुलवासी इतने सज्जन थे कि दिन तो दिन रात्रि में भी कोई दरवाज़ों पर ताला लगाना अथवा अंदर से उन्हें बंद करना आवश्यक नहीं समझता था। बाहर का महाद्वार तो खुला ही पड़ा था। अनगिनत मशालों के प्रकाश भीतर बाहर को पूर्णतः प्रकाशित कर रहे थे। कुछ एक प्रहरी रात के इस पहर में महाद्वार के पार्श्व में बैठे बैठे ही निंद्रा मग्न हो गए थे। वे ढ्योड़ियाँ पर ढ्योड़ियाँ पार करते गए और आ खड़े हुए यशोदा के द्वार पर। सब कुछ जाना पहचाना था। कई बार आतिथ्य स्वीकार कर चुके थे इस आंगन में वे, पर यशोदा के कमरे के कपाट बंद थे। कहीं अंदर से सांकल न लगी हो, वसुदेव चिंतित हुए, पर एक हल्के धक्के में ही कपाट अलग हो गए। एक क्षण को वे द्वार पर ठिठके। यशोदा के पैरों के पास पड़ा कोई सद्यजात शिशु हाथ पैर चला रहा था, पर यशोदा थी कि उन्हें इसका पता ही नहीं था। शायद प्रसव पूर्व की पीड़ा ने उन्हें संज्ञाहीन ही कर दिया था। हाथ पैर पटकने के क्रम में ही शिशु का नाल संबंध भी माता से स्वतः विच्छिन्न हो गया था। अपने बालक का नाल तो उन्हें स्वयं छिन्न करना पड़ा था। सोचने समझने का समय नहीं था। भाग्य देवता का भरपूर सहयोग अभी प्राप्त था। उन्होंने झट अपने पुत्र को यशोदा के शिशु के पास लिटाया। क्षणार्ध में देखा कि वह बालक नहीं बालिका थी। उन्हीं कपड़ों में सहेजा जिनमें अपने नीलोत्पल बालक को लेकर आए थे और उल्टे पैरों यशोदा गृह से बाहर आ गए।
इस बार ध्यान दिया, कुछ सेविकाएं यशोदा के पर्यक के पास इधर उधर सोई पड़ी थीं। उन्हें भी शायद पता नहीं था कि प्रसव का मुहूर्त आज ही था। गणना में कहीं कोई गलती रह गई थी। आंगनों और डेवरियों को पार करते वे उद्घाटित महाद्वार के बाहर लपके और विद्युत गति से चलते हुए कालिंदी तट पर आ पहुंचे। बहुत शीघ्र आ गए भाई। क्या यहाँ मात्र किसी देवी देवता के दर्शन कराने थे इस नवजात को? वसुदेव के बैठते ही नाविक ने नाव चढ़ा दी। अब यही समझो, वसुदेव ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तुम भी अक्षर चक्कर में पड़ गए। नाविक के हाथ जितनी तेजी से चल रहे थे, उसकी जिह्वा भी अब उतनी क्षिप्रता से चलने लगी। किस देवी देवता से कम है तुम्हारे हाथ में पड़ा शिशु कि इसे तुम इस विकट रात्रि में देव दर्शन को ले गए थे? मुझे तो यह किसी देवी देवता का अवतार ही लगता है। कंस के लिए पल पल का विलंब भी युगों के अंतराल सा लग रहा है और वह शीघ्रातिशीघ्र अपने गंतव्य पर पहुंचने की पागल आकांक्षा से प्रेरित उन निरीह पशुओं को व्यर्थ ही प्रताड़ित कर रहा है। वे अपने शरीर की संपूर्ण शक्ति पैरों में उतार चुके हैं। इससे अधिक वे दौड़ सकते तो अवश्य दौड़ते। पीठ पर निरंतर बरसते कशाघात भी उनकी शक्ति में अधिक क्षिप्रता लाने में असमर्थ ही रहे। किंतु कंस का मन उसके रथ के पहुंचने से पूर्व ही कारागार के द्वार के अंदर पहुंच चुका है और वह अपने भावी संहारक के रूप और आकार की काल्पनिक मूर्ति गढ़ने में लगा है। कैसा होगा देविके का यह पुत्र जो उसका काल बनकर आया है? क्या अन्य बाल शिशुओं से भिन्न होगा उसका स्वरूप? वह मानव शिशु ही तो होगा, अथवा जैसे एक बार हिरण्यकश्यप का काल बनकर आया, आधा सिंह आधा मनुष्य बनकर प्रकट हुआ था वह कपटी विष्णु, उसी तरह मेरे वध के लिए भी। नरसिंह वाली सुनी सुनाई घटना याद आते ही कंस तूफान में पड़े किसी वृक्ष की तरह नीचे से ऊपर तक कांप गया। उसका हृदय ठीक उसी प्रकार डूबने उतरने लगा जैसे मध्य सागर में कोई मालवाही नौका भार के अतिरेक से सागर गर्भ में जाने लगती है, धीरे धीरे। एक बार उसका मन किया वह रथ को वापस ले ले और जा छिपे अपने सुरक्षित किले में। क्यों वह व्यर्थ ही अजगर के मुंह में स्वयं प्रवेश करने की प्रस्तुति किसी बकरी की मूर्छा पर उतरना चाहता है? पता नहीं उसका काल कौन सा रूप लेकर उत्पन्न हुआ है। मानव शिशु को ही जन्म दिया है देवकी ने अपने गर्भ से कि तक्षक की तरह कोई नाग ही बाहर आया है जो जाते जाते ही अपने विष दंश के से पल भर में उसे मृत्यु की नींद। कंस कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा, आगे जाए या पीछे। कैसी मूर्खता की उसने कि संदेशवाहक से यह भी नहीं पूछा कि आखिर देवकी के उस शिशु का रंग रूप क्या है। यह बात याद आते ही उसके मन को बल मिला, जैसे समुद्र में उड़ चलने की मूर्खता पर उतर आए किसी काक पक्षी को थके पंखों को विश्राम देने के लिए किसी जलपोत का मस्तूल दिख जाए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। वह अकस्मात देवकी के कक्ष में पहुंचेगा ही नहीं, कारागार की कुछ दूरी पर रहकर अपने संभावित काल की रूपरेखा का पता कर लेगा। उसके पश्चात ही कोई निर्णय लेगा। कंस ने सचमुच अपने गंतव्य से कुछ दूरी पर ही रथ को रोक लिया। कारागार के प्रहरी और परिचारक दूर से ही उसके रथ के कर्णभेदी घुर्र घुर्र का स्वर सुन चुके थे। कारागार से कुछ दूरी पर रहकर रथ के रुकते ही कुछ क्षणों के लिए कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हर शिशु के जन्म की सूचना पाते ही जो कंस रथ को पवन वेग से लाकर कारागार के महाद्वार के सामने ही रोकता था, वह आज बीच में ही क्यों रुक गया? शायद अश्व आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हों, पर ऐसा तो कभी हुआ नहीं। कंस के हाथ में पड़े प्रदोत का भय अश्व और मनुष्यों को समान रूप से होता। कब किसकी पीठ पर वह तड़ाक से बिजली की तरह बरस जाए और फिर त्वचा पूरी परत के साथ वहाँ से निकल आए, उसका क्या ठिकाना। नहीं, अश्व रुके नहीं। कंस ने जानबूझकर उन्हें वहाँ रोका है। यह तथ्य उनकी समझ में तब आया जब कंस ने प्रदोत को ऊंचा उठाकर उसे हिलाते हुए उन सबको पास आने के लिए इंगित किया। प्रहरियों और सेवकों ने साफ देखा प्रदोत उठाए कंस का हाथ किसी अश्वत्थ वृक्ष के पत्र की भांति काँप रहा था। एक दो को कारागार के द्वार पर पहरे के लिए छोड़ प्रहरियों का नायक सबसे पहले कंस के रथ के लिए दौड़ा। कैसा है, कैसा है? कंस ने उनके आते ही एक प्रश्न की झड़ी लगा दी।
ना तो प्रहरी ना उनके नायक यह जान सके कि राजा क्या जानना चाहता है। कौन? आखिर नायक ने ही पूछा। वही मेरा काल, कंस कहते कहते रुक गया। अपनी अर्धविक्षिप्त अवस्था में वह क्या कहने जा रहा था? अपने मुंह से अपने काल की बात कह रहा था। पर प्राणों का मोह किसे नहीं होता, विशेषकर जिनका जीवन भोग विलास को ही समर्पित होता है। उनके लिए तो शरीर ही सर्वस्व होता है। अगर उसके विसर्जन की आशंका से कंस डर गया तो इसमें अस्वाभाविक क्या है? वह लाख महान योद्धा हो, पर यही वह घड़ी थी जो उसे विगत 12 वर्षों से किसी भीषण दुस्वप्न की तरह सोते जागते हर क्षण सवार थी। आखिर वह आ ही पहुंची। उसने उसे अंदर से असहाय और दुर्बल कर दिया, अथवा काल पुरुष बना डाला, तो इसमें कंस का दोष ही क्या था? वही देवकी का बालक, कंस ने बात बदल कर कहा, पर उसका स्वर बांस की बन में बहती हवा की तरह लड़खड़ा गया। यह बात प्रहरियों में से किसी से छिपी नहीं। बालक कहाँ? वह तो बालिका है महाराज। बालिका? कंस अट्टहास कर उठा, जैसे वर्षों से सुषुप्त पड़े किसी ज्वालामुखी का मुंह फट गया हो और उसके अंदर से तप्त लावे की अजन्य धार बह चली हो। और उसी तरह कंस के मुख से घड़ी भर तक अट्टहास के स्वर झड़ते रहे। कंस का काल एक बालिका के रूप में? कंस झड़ भर रुका और पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहा। कैसी है वह बालिका? जैसी अन्य बालिकाएं होती हैं महाराज, नन्ही नन्ही गुड़िया। कंस ने प्रहरी नायक की बात पूरी होने नहीं दी। उसने अश्वों की वल्गाएं ढीली कर दी। इंगित समझ अश्व आगे बढ़े। कुछ पल पश्चात वह कारागार के महाद्वार पर खड़ा था। द्वारपाल ने एक क्षण में लौह ताला खोला और दूसरे क्षण कंस हथकड़ी बेड़ी में जकड़े देवकी वसुदेव के सन्मुख खड़ा था। जैसे कोई भीत बंदरी अपने नन्हे शिशु को अपने पेट से सटाए रहती है, वैसे ही देवकी उस बालिका को अपने वक्षस्थल से चिपकाए खड़ी थी। इसे मुझे दे दो देवकी, कंस ने अपना दृढ़ दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। वह अब कहीं से कांप नहीं रहा था। रथ पर रखे प्रदोत की तरह ही वह कठोर था, बहुत कठोर। नहीं भैया, इसकी जान छोड़ दो, यह तो बालिका है, देवकी गिड़गिड़ाई और व्याघ्र के समक्ष पड़ी हुई मृगी की भांति 2 पग पीछे हट गई। नहीं, कंस के कड़कते स्वर से देवकी और वसुदेव के कान के पर्दे फटने फटने को हो आए। बाहर खड़े द्वारपालों के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा आसमान में अब भी यंत्र तंत्र घिरे बादलों में शायद बिजली की कड़क है। बालिका हो या बालक, है तो यह कंस के प्राणों का संकट ही। नाग हो या नागिन, विष की दृष्टि में कौन कम भयंकर है? बल्कि नागिन का काटा तो पानी भी नहीं मांगता। दे दे इस सर्पणी को देवकी मेरे हाथों में, अन्यथा मुझे। भैया, देवकी बिलख उठी। उसकी आंखों से जल प्रवाह उसी तरह जारी हो गया जैसे भीष्म में सूखे पड़े जलप्रपात से बरसात की पहली फुहार के साथ ही जलधार फूट पड़े। कंस का संकट यह था कि देवकी ने दोनों हाथों से बालिका को अपने आंचल में छिपा रखा था और आंचल को दोनों हाथों से इस प्रकार ढक रखा था जैसे कोई मादा पक्षी अपने विशाल डैनों से अपने अंडों को ढक कर बैठ जाती है। अब वह देवकी के आंचल में हाथ लगाए कैसे? कुछ भी हो, वह उसकी बहन थी, चचेरी ही सही। वसुदेव, देवकी को समझा दो, वह यह बालिका मेरे हवाले कर दे। कंस एक क्षण को वसुदेव की ओर मुड़ा। यमुना जल में किनारे किनारे उग आई एक विशेष घास की तरह बेतरतीब बढ़ आई। उनकी दाढ़ी मूछों के केशों से पूर्तियाँ ढके उनके म्लान मुख को देखकर कंस कठोर पाषाण अंतर भी एक क्षण को व्याकुल होने आया। पर दूसरे ही क्षण वह पुनः मेघ गर्जन की तरह चिल्ला पड़ा। देवकी को आज्ञा दो वसुदेव, वह तुम्हारी पत्नी है, वरना मुझे। मेरी पत्नी होने से पूर्व तुम्हारी बहन है राजन, वसुदेव ने कांपते स्वर में कहा। कंस वसुदेव की चाल को समझ गया। उसने आव देखा न ताव देवकी की बाहों को झटक कर गोद की बालिका को बाहर खींच लिया। यही है कंस का काल। कंस ने पुनः एक बार जोर का ठहास किया।
वर्षों से जो एक भय हिमालय की किसी विशाल बर्फखंड की तरह उसके हृदय पर जमा बैठा था, क्षण में पिघल गया और वह उस बालिका की टांग पकड़कर द्वार के बाहर उस शिलाखंड की ओर वायु वेग से बढ़ा, जिस पर पटक कर वह अब तक सारे शिशुओं के प्राण ले चुका था। द्वार के प्रहरी और कारागार के अन्य परिचारक स्वभावतः उसके चारों ओर जुट गए। कंस के हाथ में टंगी बालिका जोर से क्रंदन करती जा रही थी। कंस ने अपने हाथ को हवा में उठाया और बालिका को पत्थर पर मारने ही जा रहा था कि उसका क्रंदन बंद हो गया। कंस के हाथ नीचे आ गए। बालिका को गौर से देखा। अरे, यह तो शिला पर पड़ने के पहले ही गतप्राण हो गई। चली थी कंस की काल बनने। और उसने टांगों में पकड़ी इस बालिका को दर्शक बने प्रहरियों में से एक की ओर उछाल दिया। वह लाश किस पुरुष या नारी के हाथ में गई, यह भी देखने की आवश्यकता उसने नहीं समझी। तेज गति से वह महाद्वार के बाहर आया, रथारूढ़ हुआ और चल पड़ा अपने महलों की ओर। आज वह कई वर्षों के बाद अपने मन को हवा के मंद झोंकों पर तिरते पीतल के पत्ते की तरह हल्का महसूस कर रहा था। आज ये प्रसंग यही समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी अगले भाग में।